ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, सॉरी पीडीएफ से ये वाला। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या पता चल रहा है, देखो ये रेडियस कितना है 21, 20। ठीक है, उसके ऊपर कितना है 32, 32। फिर कितना है 40, और ये दोनों के बीच गैप कितना है 8 का। ठीक है, इतना याद रखना ज़रूरी है। सर ये रेडियस जो आप स्टार्टिंग में जो बनाए होंगे वो हाँ, तो एज्यूम करके बनाए होंगे ना। क्या अपन रेडियस, हाँ मतलब जैसे ये नंबर का रेडियस ले लेते हैं ऐसा। प्रैक्टिस बहुत सारे ड्राइंग्स मिल जाते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, मैं अपने मर्जी से कुछ भी हाँ बना मीन्स वो सकता हूँ। कुछ भी नंबर लेके अपन हाँ, अपने से बना सकते हैं। बस देखो मैं बना के रखूँगा तब उसको प्रैक्टिस कर पाओगे ना अच्छे से। ठीक है, वैसा है। ओके, अब इसमें से कुछ कुछ एग्जांपल भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, है ना, ऐसे टाइप का ड्राइंग, इससे मिलता जुलता ड्राइंग मिल जाएगा। ये वाला ड्राइंग मैं अपने से वैल्यू रख के बनाया ताकि असाइनमेंट के लिए कुछ प्रैक्टिस हो स्टूडेंट का। ये वाला ड्राइंग बनाया ताकि प्रैक्टिस हो स्टूडेंट का। ये बनाया, है ना, ऐसे और भी है। एक मर्सिडीज़ का भी लोगो बनाया था। अच्छा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, और वो 3D में बना हुआ है, इसमें भी बना सकते हैं हम 2D में, करेंगे उसको भी। ठीक है, चलो ये आ गए हम लोग। सबसे पहला कितना था 21, 21, 32, 40। ठीक है, तीनों याद रखना है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या है, लेयर का काम कर ही रहे थे, किसको कौन से लेयर में रखना है वो तो देख ही रहे थे, है ना। चलो ठीक है, तो लेयर पहले करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये तो हमेशा करना ही रहता है। डेसिमल प्रिसीजन कितना रखे, चलो अब तो 1 डेसिमल प्लेस रख देते हैं। ठीक है, ये इसको मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी रख सकते हो, इस बार हम लोग सेंटीमीटर ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलीमीटर रखने से बहुत छोटा हो जाता है वैल्यू। ठीक है, सेंटीमीटर रखेंगे थोड़ा, ठीक है। अगर कभी जाके प्रिंट भी निकालोगे ना तो निकलेगा अच्छे से। जैसे मान लो 50 सेंटीमीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर कितना होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, इतना बड़ा होता है ना। पर तुम्हारा अगर 50 mm बोलूँगा तो 50 mm कितना होता है, 5 सेंटीमीटर ही होता है, इतना सा ही होता है ना। 2 इंच से भी 2 इंच होता है अप्रॉक्स, इतना सा। तो जब कभी फ्यूचर में तुम प्रिंट भी निकालोगे तो कितना ज़्यादा छोटा लगेगा, है ना, इसलिए सेंटीमीटर में ही रख रहा हूँ उस दिन से। ठीक है, अब कर दिया ओके। अब क्या करना है, डायमेंशन हमेशा से। ठीक है, अभी ये मैं कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हर बार चेंज कर रहा हूँ ताकि तुमको आइडिया हो क्या करना है। ठीक है, याद रहे ये प्रोसेस हमेशा करना है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ठीक है, टेक्स्ट की हाइट देना है हमको, तो कितना यूनिट देंगे, 5 यूनिट लास्ट टाइम जैसे। ठीक है, एरो साइज दे देंगे कितना, 3 यूनिट का। ठीक है, अब ये लाइंस है ना, अब इसको एक बार और समझा देता हूँ। देखो ये जो 28.2 लिखा है, ओके, यहाँ पे ना जो इधर से लेके इधर तक जो एरो जा रहा है, स्टार्ट से एंड डिस्टेंस तक, ठीक है, स्टार्ट ऑफ 28 एंड एंड ऑफ 28 पॉइंट, है ना, वो जो एरो जा रहा है ये कहलाता है क्या, तुम्हारा डायमेंशन लाइन। ठीक है, ये डायमेंशन लाइन है। ओके, समझ गया। अब ये डायमेंशन लाइन के बारे में जो भी चेंजेस करना है हमको वो यहाँ मिलेंगे, डायमेंशन लाइन के सेटिंग्स, ये डायमेंशन लाइन के सेटिंग्स है। ओके, और जो इस डायमेंशन लाइन को पकड़ के रखा है, बता रहा है कि यहाँ से ये शुरू हो रहा है, क्योंकि डायमेंशन लाइन यहाँ से यहाँ ये इस डायमेंशन के अंदर तो नहीं बन रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो उसको जो हैंडल पकड़ के रखा है ये वाला और ये वाला, वो है हमारा क्या, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ओके, तो एक्सटेंशन लाइन से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, समझ गया। ठीक है, और एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन ये कितना है, 0.18, यानी कि ये जो है डायमेंशन लाइन यहाँ पे और ये एक्सटेंशन लाइन है। अब ये जो डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है यहाँ तक, वो होता है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे रख के दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। देखो जैसे मैं 5 किया, ये टैप किया, तो देखो ये पहले कहाँ तक जा रहा था, यहाँ तक जाता, इससे एकदम हल्का सा ज़्यादा जा रहा था, इसलिए हमको ये छोटे से स्क्रीन में नहीं दिख रहा था। अब देखो 5 जब रखा मैं, देखो कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो वो है एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ठीक है, ये चीज़ भी कर सकते हैं पर इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखना चाहिए।
इसको अप्रॉक्स तुम 1 2 तक के वैल्यू तक रखो। अभी देखो 2 तक रखा तो देखो टेक्स्ट जितना बड़ा है उतना जा रहा है ना, तो अच्छा लगता है। टेक्स्ट से ज़्यादा ऊपर हाइट में चले जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक ठीक है। और देखो क्या है ये ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी एक्सटेंशन लाइन अपने ओरिजिन से ऊपर जा रहा है क्या। तो अभी देखो एकदम हल्का सा ऊपर जा रहा है 0.063। ठीक है। अभी जैसे मैं इसको बढ़ा दूंगा, मान लो 5 कर दिया, तो यानी देखो ये यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा था, जिसका डायमेंशन बता रहा था, उसको टच नहीं कर रहा है, उसके हल्के से ऊपर जा रहा है। दिख रहा है कितने डिस्टेंस में ऊपर जा रहा है, 5 में। ठीक है। तो ऐसा भी रख सकते हो, थोड़ा सा प्लेन दिखने के, पर इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। मैं अप्रॉक्स चलो क्या रख देता हूँ, उसको भी 2 रख देता हूँ। ठीक है। हल्का सा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। देखो ये यानी यहाँ इसका डायमेंशन ले रहा है पर इसको टच नहीं कर रहा है। ठीक है। क्योंकि टच भी कर जाता है ना हर बार, तो क्या होता है थोड़ा पॉइंट्स दिखते हैं हमको। ठीक है। और ये पॉइंट्स देगा ही, है ना, क्योंकि वो डायमेंशन है, कहाँ से कहाँ जा रहा है वो पॉइंट उसको देना पड़ेगा ही, है ना, नहीं तो स्नैप में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। और रेडियस हमेशा देगा ही, रेडियस भी देगा ही सेंटर में हमेशा। ठीक है। मूव कर देते हैं तो वो भी मूव हो जाता है। ठीक है। समझ गया। ठीक है। अब देखो ये फिक्स्ड लेंथ है ना, तो हम लोग इसको एक फिक्स लेंथ बता देंगे कि इतने ही लेंथ का एक्सटेंशन लाइन बनेगा, है ना। जैसे ये रख दिया मैंने और इसमें लेंथ बता दिया। अभी देखो 1 दिख रहा है ना, देखो 1 का ही बन रहा है, यानी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 1 है। फिक्स्ड लेंथ अगर बताएंगे तो, पर हमको फिक्स्ड लेंथ का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ बनाते हैं, है ना, जैसे लाइन बनाते एक पॉइंट में क्लिक करते और फिर अगला डिस्टेंस बताते हैं ना, वैसे एक्सटेंशन लाइन को भी तुम डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ लेके अगला यहाँ पे कोई डिस्टेंस डालोगे ना तो उतने डिस्टेंस तक जाता है। ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तुम्हारे स्नैप ऑप्शंस में अच्छे से हो जाए। ठीक है। ये समझ गया। ओके। और क्या है हमारा यहाँ पे डायमेंशन लाइन का, है ना। डायमेंशन लाइन का लाइन टाइप क्या रहेगा, लाइन वेट क्या रहेगा। ठीक है। लाइन वेट हमेशा कम रखना पड़ता है, इसको हमेशा बाय लेयर रख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि लेयर में जो प्रॉपर्टी है वो तुमको याद रहेगी। यहाँ एक एक एक्सटेंशन लाइन की अलग अलग अगर प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि बार बार एक बार एंटर करोगे फिर बाद में फिर से एक और बार डायमेंशन लेने जाओगे तो बार बार बदल भी सकता है ना, गलती हो सकता है, इसलिए इनको हमेशा बाय लेयर में रख लो अभी के लिए। ठीक है। बाकी ये डिफरेंट टाइप का वर्क करेंगे, लंबा ड्राइंग रहेगा तब बाय लेयर ना भी रखें हम लोग। ठीक है। इसको जैसे बाय लेयर रख दो तो हर बार क्या है, लेयर की ही प्रॉपर्टी पकड़ेगा। ठीक है। लाइन टाइप को भी रख सकते हो लेयर की प्रॉपर्टी पकड़ने में। ठीक है। कि लेयर में जो है वही पकड़ेगा। ठीक है। पर अभी इसको नहीं रखते हम लोग, लाइन वेट को ही लेयर की प्रॉपर्टी पकड़ने देते हैं। ठीक है। समझ गया। क्योंकि क्या है ये ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग जब भी लेयर में काम करेंगे तो लाइन वेट हमेशा चेंज करते हैं। ठीक है। लाइन टाइप हमेशा नॉर्मली रहती है ना। ये डायमेंशन लाइन हमें तो सीधी ही रखते हैं हम लोग ज़्यादातर। ठीक है। एक्सटेंशन लाइन को बदलते हैं टाइप, जैसे कल लास्ट टाइम हम लोग ने चेंज नहीं किए थे लाइन टाइप, क्या डाले थे लाइन टाइप, देखो लोड किए थे हैश वाला डाले थे, है ना। चलो इस बार ये वाला हैश डाल देते हैं। ठीक है। ओके कर दिए, ये ले लिए, लोड हो गया ये। अब इस टाइप 2 में भी सेम। ठीक है। ये लोड हो गया। अब एक्सटेंशन लाइन का कलर, है ना, अगर यहाँ पे बाय ब्लॉक लिखा हुआ है तो मैं बाय ब्लॉक लूँगा ना, तो ये सारे भी बाय ब्लॉक ही है, तो क्या करेगा यही कलर लेगा, लेयर का कलर नहीं पकड़ेगा। ठीक है। या फिर इसको ऐसा ही छोड़ दूँगा अगर, और फिर लेयर में इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो लेयर का कलर पकड़ सकता है। ओके। समझ गया। ठीक है। तो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन को बाय लेयर ही रख देते हैं। ठीक है। इसके टेक्स्ट के कलर को ना हम दे देंगे। ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सटेंशन लाइन का कलर अब क्या रहेगा, लेयर के कलर के हिसाब से। ठीक है। और इसके डायमेंशन लाइन का कलर भी रहेगा तुम्हारा ये भी रहेगा लेयर के हिसाब से। ठीक है। और टेक्स्ट का कलर हम खुद से दे देते हैं, मैं नहीं चाहता कि लेयर का कलर पकड़े। ठीक है। तो इसके टेक्स्ट का कलर हम लोग चलो
कुछ अच्छा रखते हैं। लास्ट टाइम क्या कॉम्बिनेशन रखे थे हम लोग? मैजेंटा का और ब्लू का, है ना? चलो इस बार हम लोग ठीक है ब्लू रख देता हूँ। ठीक है, प्रिंट में अच्छा आता है पर देखते समय दिक्कत अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, प्रिंट में अच्छा दिखता है वो। ठीक है, ये हो गया ब्लू। और ये जो कलर रहता है ना, ये रेनबो वाला सेलेक्ट कलर्स, ये भी आते हैं। ठीक है, जो सेलेक्ट करना कर सकते हैं। हाँ, इनमें से कोई भी सेलेक्ट कलर कर सकते हैं। और ये ट्रू कलर में भी बहुत सारे कलर दिख जाएंगे, कलर बुक में भी बहुत सारे कलर दिख जाएंगे। ऐसे ऐसे तुमको स्क्रॉल करना पड़ेगा। CMYK वाले कलर्स ऐसे ऐसे बहुत सारे रहते हैं। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता, इतने कलर को यूज़ नहीं करता है ना। ठीक है, एक ही जगह से मिल जाता है ज़्यादातर कलर। ओके, समझ गया? ओके, और इसमें क्या है? फिल कलर है ना। ये फिल कलर है ना, इसका क्या मतलब होता है? टेक्स्ट में फिल कलर यानी तुम्हारे टेक्स्ट के ना आजू बाजू ऐसा पूरा कलर फिल कर देगा। अभी क्या है, नोन है इसलिए कलर फिल नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे येलो कर दिया तो टेक्स्ट के आजू बाजू कलर हाईलाइट कर देगा उस चीज़ को। हाँ, कोई कलर से, यानी ये तुम्हारे टेक्स्ट के कलर को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड में एक और कलर डाल देगा, है ना। जैसे ये येलो डाल दिया वैसा। अब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क में ज़्यादा काम होता होगा इसका, क्योंकि वहाँ सब छोटे छोटे इक्विपमेंट रहते हैं, है ना, तो वहाँ यूज़ करते होंगे, हो सकता है। ठीक है, पर दिया रहता है, हम लोग तो उतना यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग देखते कैसा दिखेगा, रहने देते हैं इसको। ये सही कलर ले लिया मैं, ब्लू के साथ येलो मैच भी कर रहा है ना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो टेक्स्ट हाइट दे दी हमने। ओके, और तुम्हारा ये फिट रहता है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स, यूज़ ओवरऑल स्केल ऑफ 1। इसका मतलब क्या है? मैं जो भी अभी वैल्यू दिया वो खुद में कितनी है? 1 है। ठीक है, अगर मैं बनाते बनाते मुझे अगर लगा कि ये मेरा छोटा हो गया, तो मैं यही से ना ओवरऑल स्केल की वैल्यू जैसे 1.2 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? जो मेरा 5 है वो 1.2 के स्केल में बढ़ जाएगा, यानी 120 खुद में 120% हो जाएगा। खुद में 100% है ना, तो खुद में 120% हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस लिए है? मैं बाकी सब ना छेड़ के यहाँ से एक बार में छेड़ के फिट कर दूँ, अगर मेरे को वो स्केल अच्छा नहीं लग रहा है तो। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, हमने 8 का टेक्स्ट हाइट डाल दिए थे। अगर हम उस समय यहाँ पे ओवरऑल स्केल में जाके उसको, यानी ओवरऑल में 1 था, वो खुद उसको 0.8 कर देते तो खुद में 80% हो जाता वो। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। ये चीज़ चेंज कर सकते हैं अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है, वो वाला स्केल पसंद नहीं आ रहा है तो। ठीक है, समझ गया? यानी एक बार में है ना, यानी मैं टेक्स्ट लाइन, ये सारे टेक्स्ट हाइट वाइट सारा चीज़ चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें क्या होगा? एरो के भी सिंबल, एरो वो सब भी चेंज हो जाएगा, है ना। ये मेरा लाइन टाइप का, इसका भी स्केल वेल चेंज हो जाएगा उस हिसाब से, वो जो 1 ओवरऑल स्केल दे रहा है उस हिसाब से, है ना। ठीक है, ये हो गया। और अल्टरनेट यूनिट भी रहता है, यानी हम 2 यूनिट दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी एक यूनिट मैंने दिखाया मीटर, दूसरा यूनिट दिखाया फीट। ठीक है, वो चीज़ भी कर सकते हैं। अब मीटर भी मैं सेंटीमीटर के हिसाब से दिखा सकता हूँ, मीटर सेंटीमीटर जो भी है डेसिमल के हिसाब से, और दूसरा फीट इंच के हिसाब से। नहीं तो ये भी दिखा सकता हूँ फ्रैक्शनल इंचेस और इंजीनियरिंग यूनिट। ठीक है, फ्रैक्शनल इंचेस यानी क्या होता है हमारा, ये आर्किटेक्चरल, वो फ्रैक्शनल इंचेस होता है। 1/2 इंच, 1/3 इंच ऐसा रहता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग यूनिट में इंचेस को कैसे दिखते हैं? 0.1, 0.2 ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो 6.5 इंच लिख दिया, या फिर 6.5 फीट लिख दिया, यानी 6 फीट 6 इंच। ओके, चलो इस सबको ओके कर दिया हमने, सारे सेटिंग्स को सेट कर एंड कर दिए, क्लोज कर दिए। ओके,
अब हम लोग लास्ट टाइम ड्राइंग बनाए थे तो लेयर हमने रखे थे ना, हमने फिर पकड़े थे सारे ऑब्जेक्ट्स को, फिर उसके बाद उसको लेयर में डाले थे। तो हम अगर पहले से ही लेयर बना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ के लेयर में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बनाया यहाँ पे डायमेंशन लेयर, ठीक है, ये लेयर हो गया डायमेंशन का। अब इसमें कलर दिखा रहा है, तो मैं इसको एक कलर दे दूंगा ना, तो उसके अंदर जो भी बनेगा वो उसी कलर में आएगा। पर देखो हमने बाय ब्लॉक करके रखा है या कोई कलर देखे रखा है, तो उस जगह कलर नहीं पकड़ेगा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पकड़ेगा, तुम्हारा डायमेंशन लाइन में पकड़ सकता है। जहाँ जहाँ बाय ब्लॉक लिखा हुआ है या बाय लेयर लिखा हुआ है वहाँ पकड़ेगा। बाय लेयर, हाँ, वहाँ पे वो कलर पकड़ेगा। बाय लेयर लिखा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि लेयर का कलर दे रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो डायमेंशन लेयर में हमारे टेक्स्ट का कलर ये है ना, टेक्स्ट का कलर ये है, उसका बॉर्डर ब्लू कलर, ये येलो कलर का है, और मैजेंटा कलर का भी कुछ है, एक्सटेंशन लाइन या कुछ है ना, मैजेंटा कलर का। तो अभी हमको कोई ऐसा कलर देना है जो मैच करे इन तीनों कलर में, मैजेंटा, ब्लू और ये, इसके साथ मैच करने वाला कोई कलर रखना पड़ेगा। फिर इनमें से ही कोई एक कलर रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि अभी के लिए मैं इसी को रख देता हूँ, ब्लू को, ठीक है। ओके कर दिया, तो ये डायमेंशन लेयर में ये कलर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और कलर, अब ये दूसरा क्या है जिस पे मेरा ड्राइंग बनेगा, ठीक है, ड्रॉ लिख देता हूँ, इसका भी कलर रखना पड़ेगा, है ना। तो चलो कोई अच्छा कलर रखते हैं ताकि मैच करे हमारे ड्राइंग को। इस बार मैं रेड करके देखता हूँ, रेड, डार्क रेड या हल्का रेड, तो एक ही टाइप लग रहा है ये रेड, ये भी अच्छा है, ये थोड़ा पिंकिश रेड लग रहा है, नहीं पिंक ही चाहिए, तो ये रेड, ओके, ये ऑरेंज हो गया, ये ठीक है, ओके, ये वाला कलर रख दिया ड्रॉ। अब जो भी बनेगा ना वो किस कलर में बनेगा, रेड कलर में, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं होता है कि अब मैं बनाना शुरू कर दिया उसमें चले गया, यहाँ गए और ड्रॉ। अब ड्रॉ लेयर सेलेक्ट कर लिया ना, तो जो भी बनाऊंगा मैं रेड कलर में बनाऊंगा, ठीक है। अब देखो एक बार चेक कर लो क्या क्या बनाना है। पहले रेडियस 21, 32, 40, ठीक है, 21, 32, 40, ठीक है। सी एंटर फॉर सर्कल, ठीक है। पहले ऐसे गैस करने के लिए कि कितना बड़ा मेरा स्क्रीन में आ रहा है साइज़, है ना, ये डाल दिए, ठीक है, ऑर्थो ऑन कर दिए, 21, ठीक है। चलो ये काफ़ी है, मतलब इतने में बन जाएगा, ओके। अब इसको अगर ऑफसेट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस याद करना पड़ेगा, ठीक है। कितना था 21 के बाद 32, 21, 32, 40, ठीक है। अगर 21 मेरा रेडियस है, ओके, तो 32 और 21 में कितना डिफरेंस हो गया, ठीक है, कितना हो गया 11, ठीक है। अब 32 और 40 में कितना डिफरेंस हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों सर्कल्स बन गए हमारे, ओके। अब इनको कहाँ से हमको काटना है, ठीक है, ये पहला वाला सर्कल उतना ही रहेगा, है ना, और अब उसके बीच में हमको ये लगाना है। अब ये कितने गैप्स दिख रहे हैं तुमको, 6 गैप्स है, तो इसका मतलब क्या है, एक के बीच, दो के बीच कितना डिफरेंस है, 60 डिग्री का, 60 कितना हो गया, 120, 180, ठीक है। कभी भी स्ट्रेट कितना रहेगा, 180 रहेगा, ठीक है। अब 180 होने के बाद अब उसके बीच कितना 4 ऑफसेट करना पड़ेगा, तब ये कितना आएगा 8 का, ठीक है। तो उस दिन जैसे क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन लेंगे, ठीक है। हमको क्या करना है, यहाँ से लेके ऐसा लाइन खींचना है, ठीक है। पर अब ना देखो, मैं उस समय जो बनाया था उसमें से कोई ना कोई बीच में था, ऐसी जगह था, क्वाड्रेंट पॉइंट में था।
पर अभी मेरा कुछ भी क्वाड्रेंट पॉइंट में नहीं है उस केस में। देखो एक बार ओपन करके देखो, कोई भी क्वाड्रेंट पॉइंट की जगह में है ये वाला सर्कल नहीं है ना, पर यहाँ पे था। देखो ये क्वाड्रेंट पॉइंट में था, एक ना एक, देखो 2 क्वाड्रेंट पॉइंट में थे ना लाइंस, पर यहाँ क्वाड्रेंट पॉइंट में नहीं है। दिख रहा है कोई क्वाड्रेंट पॉइंट में? यहाँ पे ये वाला जो बीच का सर्कल ये जो है आ रहा है, नहीं है क्वाड्रेंट पॉइंट में, तो मेरे को एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 60-60 जा रहा है, तो इतना तो मेरे को पता है दोनों के भी 60 है। ठीक है, अगर दोनों के भी 60 है तो इसके बीच में कितना हो रहा है? 30 इधर है, 30 इधर है, तभी दोनों के भी 60 है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ 30 तक एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, वैसे यहाँ पे भी है क्वाड्रेंट पॉइंट में। कौन सा? ये क्वाड्रेंट पॉइंट में है, ये आसानी हो जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे रखूँगा तो भी आसान हो जाएगा, यहाँ से मैं 60 में घुमा दूँगा तो आसान हो जाएगा। पर यहाँ से भी समझ सकते हो कितना डिस्टेंस है, 30 डिग्री का। ठीक है, चलो यही बनाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के करना फिर। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 30 डिग्री है ना। तो मैं 30 डिग्री की लाइन अगर यहाँ तक खींच दूँ 32 तक, तो मैं उसको अगर सेम क्या बोलते हैं पोलर अरे में घुमाऊंगा तो मिल जाएगा सारा पॉइंट। ठीक है, तो चलो अब मुझे यहाँ पे कितना वैल्यू है? 90 डिग्री है ना। तो इस तरफ से 30 ले जाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ, और तो किया ही, कितना डिग्री ले जाना पड़ेगा? 90 - 30। ठीक है, तो क्या करें? सबसे पहले शिफ्ट एट द रेट, ठीक है, डिस्टेंस लिखेंगे 32, सबसे पहला क्या लिखे थे? 21 32 है ना। तो 32 डिस्टेंस दे दिया। अब शिफ्ट ग्रेटर देन एंगल की वैल्यू, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है। अब 90 से माइनस करना है मेरे को 30, तो कितना होगा? 60। ठीक है, एंटर आ गया ये यहाँ पे इस जगह। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं? पोलर अरे है ना, अरे में गए, यहाँ से ले लिए पोलर अरे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। ठीक है, सेंटर देना है, तो ये है मेरा सेंटर आ गया। अब दोनों के बीच बिटवीन बताना है ना, ये वाला बिटवीन यानी कोई 2 के बीच का बिटवीन। 60 है, लास्ट टाइम यूज़ किए थे इसलिए पहले से लोड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम 6। ठीक है, एसोसिएटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? सारा ज्वाइन हो जाएगा, फिर उसको ब्रेक करके फिर से ऑफसेट करना पड़ेगा, इसलिए एसोसिएटिव नहीं रखेंगे। हाँ, सबसे पहला 21 था सर्कल, फिर उसके बाद 31 था, क्योंकि ये सर्कल कितना रेडियस का है? 31 का। तो मैं रेडियस ही बनाया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया, तो रेडियस कितना तो डिस्टेंस यूज़ किया ना, क्लोज किया। ठीक है, अब ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, ज्वाइन नहीं है। अगर एसोसिएटिव रहता तो ये तुम्हारा 6 लाइन क्या रहते? ज्वाइन रहते। ठीक है, ओ प्रेस किए, एंटर किए। ठीक है, ऑफसेट कितना लेना पड़ेगा मेरे को? 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना चाहिए मेरे को? 8 चाहिए। यहाँ से 4, यहाँ से 4 रहेगा तब 8 आएगा। और ऑफसेट देखना, ये जो एंगल है ना, इसी एंगल को फॉलो करते हुए ऑफसेट आता है, इसी एंगल में रहेगा ऑफसेट यानी। ठीक है, समझे? ये जो एंगल है ना, यहाँ से यहाँ जैसे 60 डिग्री है, तो इसका ऑफसेट भी 60 डिग्री में ही आएगा। ठीक है, सेम 60 डिग्री में आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये ऑफसेट होके ऐसे आना चाहिए, ऐसा नहीं जाएगा। ये 60 डिग्री में जा रहा है तो ये भी 60 डिग्री ही फॉलो करके ऑफसेट देगा। ओके, देखो हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि ये ऐसे चढ़ के आया है, ये हमेशा 60 डिग्री फॉलो करके ही जहाँ पहुँच रहा है वैसा जाएगा। ओके, तभी तो ये स्टार जैसा दे रहा था ना हम लोग को शेप। ठीक है, सारा हो गया। अब क्या करना है हमको? ट्रिम करना है। ठीक है, अब देखो ट्रिम करने से पहले ध्यान देना कि ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है या नहीं। अगर ये क्रॉस नहीं करेगा तो नहीं बन पाएगा। अब ये परफेक्ट टच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और एक को देख के ही समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे जा रहे हैं या नहीं, है ना। क्योंकि ये अगर इससे क्रॉस करेगा तभी ट्रिम कर पाएंगे, ये अगर अंदर रहेगा तो ट्रिम नहीं होगा। ठीक है, TR एंटर।
ट्रिम करना है अभी हमको। चलो करते हैं। ये ट्रिम किए, ये ट्रिम किए, ये अंदर वाला भी ट्रिम था, ये ठीक है। ये या फिर ये ले लो लाइन। एक बार ऐसे 2 बार है ना क्लिक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक क्लिक करने से अच्छा एक बार क्लिक करो और एक ऐसा पाथ बना दो तो ये जा रहा है ऐसा, ठीक है। ये हो गया ऐसा ऐसा। ये हो गया अपना ट्रिम, ठीक है। क्या हटाना है? ये हटाना है छोटा सा, ये और ये भी हटाते जाना है। ये भी नहीं था ना, ये है, ये है, ये है, ये है, ये हटाओ, ये हटाओ। अरे यार, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस का हो गया प्रॉब्लम, है ना। अब ये क्यों ट्रिम हुआ? देखो यहाँ पे क्यों ट्रिम हुआ? ये ट्रिम जब दबाया मैं सारा ही ट्रिम हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कहीं पे जॉइनिंग का होगा इशू, ठीक है। परफेक्ट जॉइन नहीं रहेगा, तो देख देख के ट्रिम करो। अब देखो यहाँ सही हो गया, यहाँ पहले ट्रिम करना पड़ेगा इसका मतलब मुझे, ठीक है। ये किया, ये अब सही हुआ। यहाँ यहाँ ठीक है, अब सही हो गया। एंटर कर, नहीं एंटर करने से पहले ये भी जितने ट्रिम होते हैं कर दो भाई। अब ये सारा ट्रिम हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिलीट जैसे भी काम करता है अभी का ट्रिम, है ना। पहले नहीं हो पाता था ये सब चीज़। ये हो गया सारा, ठीक है। ये बन गया पूरा। अब क्या करना है अगला? अब देखो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस जाना है उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट है मेरे पास। 43 जाना है ऐसे, ठीक है। और ऐसे कितना जाना है मेरे को? 106 है, यानी कितना जाना पड़ेगा उसका आधा। 106 का हाफ कितना हो गया? 54 नहीं 53, है ना। 53 जाएंगे ऐसे, 43 ऐसे, 53 43 53 उस हिसाब से पहुँचेंगे तो मिलेगा मेरे को ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो फिर क्या किया? एल लाइन एंटर या फिर सर्कल भी ले सकते, चलो लाइन लेते हैं क्योंकि इन्हें को 2 पॉइंट देना है ना। ऐसे कितना जाना था? 43, ठीक है। ऐसे मैं क्या ले रहा हूँ, भी किसका हेल्प ले रहा हूँ? एक्सटेंशन लाइन का। इस पॉइंट से सेंटर से एक्सटेंशन लाइन ले जा रहा हूँ। कितनी ले जाऊँगा? 43, ठीक है। अब यहाँ से कितना ले जाना है मेरे को? 53, पर देखो ऑर्थो ऑफ है, ऑर्थो ऑफ कर ऑन कर दो। कितना ले जाऊँगा? 53, 106 का हाफ यानी, ठीक है। यहाँ लेके चले गया, एक बार चेक कर लो भाई। हाँ पास ही में है ये ना, एकदम पास है। ओके, अब देखो यहाँ छोटे सर्कल बने हैं बहुत। कितना है? सबसे पहला है 11 और 21, ठीक है। 11 एंड 21। तो कैसे करेंगे? अब सर्कल बनाना शुरू करेंगे। सी एंटर, ठीक है। यहाँ पे आ गए, ये एंड पॉइंट क्या हो गया? सेंटर। अभी ये जो नीचे वाला लाइन है वो सेंटर से रख के लिए ना, ऊपर के सेंटर से लेके ट्रेस किया ना। 11 हो गया, ठीक है। अब इसी को कितना करेंगे? ऑफसेट। 11 और 21 में कितना डिफरेंस हो गया? 10 का, तो 10 ऑफसेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हो गया। चलो अब इसकी ज़रूरत है क्या? अभी नहीं है, ठीक है। पर वो नीचे वाले के लिए भी हो सकती है, इसलिए भी जाने दो उसको, ठीक है। अभी रहने देते, कुछ नहीं तो बाद में डिलीट करेंगे। अब ये वाला वहाँ चाहिए, है ना, ठीक है। पर मैं ऐसे करता हूँ कि इसको अभी रहने देता हूँ, ये वाला बनाऊँगा और एक साथ इन दोनों को क्या करूँगा? मिरर करके यहाँ रख दूँगा, ठीक है। डबल मिरर नहीं करना पड़ेगा फिर मेरे को, है ना। अगला भी बना देते हैं। अब देखो इसके हेल्प से मैं ये वाला ट्रेस कर सकता हूँ, ठीक है।
और यहाँ से भी ट्रेस कर सकता हूँ। कैसे? देखो ये 35 हो गया, यहाँ से 35 ट्रेस किया और ऐसे कितना ट्रेस करूँगा 40। 80 है ना, तो 80 का आधा 40 और ये 35। समझ गया? 80 एंड 35। फिर से बताऊँ, मतलब वो 40 ये सेंटर है, यहाँ से ही समझो ये सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया? 43। 43 तो इसका मतलब यहाँ से मैं यहाँ तक पहुँचूँगा कितना होगा? 43 होगा। इसके इंसिडेंट में, ये एक्सटेंशन लाइन के इंसिडेंट में पॉइंट एक यहाँ आएगा ना, इस तरफ कहीं, है ना, जो इसके स्ट्रेट में आएगा 90 डिग्री में, तो ये और ये डिस्टेंस भी 43 ही होगा, ठीक है। अब ये इंसिडेंट से मेरे को जो पॉइंट मिला, वहाँ से मैं यहाँ तक डिस्टेंस अगर जानना चाहूँ तो ये 106 जो दिया है उसका हाफ ही होगा, बीचों बीच ही दिख रहा है ना ये, तो इसका जो हाफ है वही ये जो इंसिडेंट पॉइंट मिला जो मेरे को यहाँ से, उससे यहाँ तक जो इंसिडेंट मिलेगा, इस इंसिडेंट पॉइंट के एंड पॉइंट से लेके इसके एंड पॉइंट तक कितना होगा? 106 का आधा यानी 53 होगा, ठीक है। तो इससे मेरे को ये मिल गया। अब ये इंसिडेंट पॉइंट मेरे पास है, मैंने लाइन के एक्सटेंशन लाइन के हिसाब से यहाँ पे निकाला ना इंसिडेंट पॉइंट, है ना, ये निकला। फिर इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक मैंने 53 डाल दिया, तब जाके ये बनाया, ठीक है। तो ये मेरे पास एंड पॉइंट है एक, है ना, इस इंसिडेंट पॉइंट का एंड पॉइंट है। अब इस इंसिडेंट पॉइंट के एंड पॉइंट से लेके यहाँ तक अगर मैं जाऊँगा तो कितना जाऊँगा? 35 जाऊँगा, क्योंकि ये इसका सेंटर 35 में है ना। ये एंड पॉइंट से यहाँ तक 35 जाना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा डिस्टेंस? ये 80 है, तो 80 का हाफ ही होगा, क्योंकि ये भी बीच में ही बना हुआ है ना। तो ये 80 का मिड पॉइंट है एक्चुअली। ये इतना, ये जो है यहाँ पे जो मिला था सबसे पहला एंड पॉइंट, ये 80 और 106 का मिड पॉइंट है। बचा हुआ डिस्टेंस इस तरफ राइट और लेफ़्ट में ही जा रहा है, समझ गए? तो यहाँ पे 35 जाएगा, फिर 35 से ऐसा कितना जाएगा? 40, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पहले नीचे एक इंसिडेंट पॉइंट के हेल्प से ले जाना पड़ेगा। किस इंसिडेंट ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक्सटेंशन लाइन लेते हैं ना। तो यहाँ से देखो एक इंसिडेंट पॉइंट मिलेगा मेरे को कितने में? 35 में आ गया। अब यहाँ से कितना जाना है? 40 में जाना है, ठीक है, ओके। हो गया, ये 40 बन गया। अब सर्कल लिए, सी एंटर, यहाँ पे ले सर्कल कितना है यार, देखा नहीं मैं, ओके 8 और 16, अंदर का 8 है, बाहर से 16 है, ठीक है। तो ले लो यहाँ से सबसे पहला रेडियस 8, ठीक है। अब 16 भी चाहिए ना, तो 8 को ही ऑफसेट कर दिया अगर मैं कितने में? 8 में, तो 16 आ जाएगा, ये बन गया, समझ गया। देखो ये अंदर से कटा हुआ है ना, ये यहाँ से टच नहीं हो रहा है, ये मिल गया। अब ये सारा का सारा जितना भी है इसको मेरे को यहाँ मिरर करना पड़ेगा, हो जाएगा मिरर, ठीक है। तो MI करो, एंटर करो, ओके। सारा टच किए इतना, एंटर, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो, नो, बन गया ये इतना, ठीक है। अभी ना इस पॉइंट को मेरे को नहीं हटाना चाहिए। क्यों नहीं हटाना चाहिए? देखो क्योंकि यहाँ पे है रेडियस 24, है ना, ये भी देना है, इसलिए अभी इसको भी डिसाइड करना पड़ेगा सही जगह रेडियस 24 आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब ये देखने से तो मेरे को लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट पॉइंट से दे रहा है, क्वाड्रेंट पॉइंट से रेडियस 24 का आर्क आ रहा है, इतना तो ऐसे देख के तो लग रहा है क्लियर, है ना, ओके। तो चल लास्ट टाइम जैसा किए थे वैसा भी कर सकते हम लोग। क्या करते थे हम लोग? आर्क देने, ये क्या है, एक तरह से फिलेट है भी है ना, ये आर्क एक तरह से फिलेट के हेल्प से भी बन सकता है, ऐसा लाइन खींचे, ऐसा लाइन खींचे, पर ये यहाँ पे नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, वो मेरे को पता नहीं है ना, ये दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है पता है क्या? नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं नहीं दे सकता। फिलेट के हेल्प से तो बना ही नहीं सकता, है ना। अगर फिलेट के हेल्प से नहीं बना सकता तो मैंने ऐसा ही बनाया था इसको, है ना। वहाँ थोड़ा डिफरेंस था ये वाले में, इधर थोड़ा डिफरेंस था। ओके, देखो यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जा रहा था, पर यहाँ मेरे को नहीं लगता जा रहा है। मैं उसी हिसाब से बनाएगा ना कोई भी ड्राइंग, ठीक है। वो डिस्टेंस नहीं पता है हमको, है ना, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ के क्वाड्रेंट पॉइंट तक ही इसको ट्रिम करके रखना पड़ेगा। ओके, और एक और चीज़ क्या कर सकता हूँ, ये रेडियस 24 है या नहीं पता करने के लिए सर्कल का भी टाइप यूज़ कर सकता हूँ। सर्कल का टाइप था हमारे पास, देखो सर्कल के टाइप में क्या था, सर्कल रेडियस के हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से 2 पॉइंट सर्कल भी बनाते थे। तो उसमें क्या करते थे, 2 पॉइंट देते थे और फिर सर्कल बनाते थे, है ना। 3 पॉइंट रहता था तो 3 पॉइंट के बीच में सर्कल बनता था। टेंजेंट रेडियस रहते थे तो 2 टेंजेंट के बीच में सर्कल बनता था। तो अभी हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं और 2 पॉइंट के हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो 2 पॉइंट बस देना है हमको, यानी एक पॉइंट लिख के दूसरा पॉइंट लिख के उन दोनों के बीच को उनको टच करते हुए बन रहा है या नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो चलो टेंजेंट भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, टेंजेंट रेडियस ले लिए तो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप में से टेंजेंट ऑन कर दो, टेंजेंट ठीक है, ऑन है टेंजेंट, ठीक है। इसका टेंजेंट टच किए, ये टेंजेंट ठीक है। रेडियस कितना चाहिए मेरे को, 24, है ना, एंटर। तो देखो अब इन दोनों टेंजेंट को टच करके जहाँ पे मेरा रेडियस 24 बन सकता था सर्कल बन गया। अब पता चल रहा है क्वाड्रेंट से ही टच होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहले जो सोच रहा था सही निकला, सही बन गया, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी देखना है ना, दूसरे तरीके को भी कंसीडर करते हुए बनाना है ड्राइंग, ठीक है। उससे यानी उसकी गलती समझने के लिए, अगर मैं वैसे बना देता मान लो और ये सही से नहीं टच होता, यहाँ आ जाता अगर, है ना, यहाँ से शुरू होता पर आता यहाँ पे, तो पता चल जाता गलत है करके। तो इसलिए दूसरा प्रोसेस भी यूज़ किया मैंने। सर्कल में और भी तरीक़ों से बना सकता हूँ ना, टेंजेंट रेडियस से भी सर्कल बना सकता हूँ। बस मुझे इतना पता है कि दोनों के बीच कितना है, रेडियस 24 है, वो मेरे को कहीं से भी लाना है। ये भी गलत भी हो सकता था पहले करता तो अगर, है ना, पर सही हो गया, ठीक है। वो भी सही निकल, वो कॉन्सेप्ट सही निकला इसका मतलब, है ना, जो मैं सोच रहा था क्वाड्रेंट से बना है आर्क, ठीक है। पर उस पर बिलीव नहीं करना है, क्वाड्रेंट पे बना है आर्क ये हमेशा, ये बिलीव नहीं करना है। अभी जो मैं लिया ना टेंजेंट रेडियस, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बिलीव करना है तुमको। यहाँ पे जैसे ये जो है ना, ये वाला, यहाँ पे भी हम लोग उस दिन वही गलती किए थे ना, हमने यही सोच के बनाया था कि 20 है, चलो यहाँ क्वाड्रेंट से ही आ रहा होगा, पर गलत निकला वो, है ना, गलत जगह आ रहा था ना, वो यहाँ कहीं अंदर जा रहा था, है ना। पर फिर जब हमने ये फिलेट वाला कॉन्सेप्ट निकाले तब वो सही बना, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बिलीव करना है, जहाँ पे तुमको क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्लियर नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था कि यहीं से आर्क शुरू हो रहा है। यहाँ कहीं डाला क्या मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क नहीं डाला इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे भी नहीं डाला है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क है, इसलिए हमको जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस्ट है ना वही लेना है, ठीक है। 24 का हो गया ये। अब क्या किए, ट्रिम, ठीक है। क्या क्या ट्रिम हो रहा है, ये अंदर से ट्रिम हो रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। अब ये भी ट्रिम होना चाहिए, है ना, पर ये अभी नहीं करेंगे ट्रिम, है ना, हमको ये लाइन जोड़ना पड़ेगा ना, तब कर पाएंगे हम ट्रिम। ओके, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका अगर मेरे को सेंटर भी ढूंढना रहेगा तो स्नैप सेटिंग से मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इतना सारा हो गया, एंटर, ठीक है, बन गया। अब देखो हमको ये वाला पॉइंट एक ढूंढना था, कॉर्नर वाला, है ना। ये एक कॉर्नर पॉइंट ढूंढ लिए, यहाँ का नियरेस्ट ढूंढ लिए, काम हो जाएगा। यहाँ का कॉर्नर ढूंढ लिए, यहाँ का नियरेस्ट ढूंढ लिए, काम हो जाएगा, ठीक है। एल एंटर, ठीक है।
अब देखो यहाँ से सेंटर लाइन लिया मैंने, ओके। अब ये बड़ा वाला कितना है, 40 रेडियस है ना, तो ओ एंटर कितना लेंगे, 40, ठीक है। इसको 40 में ऑफसेट करूँगा तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही जगह दे देगा, एकदम कॉर्नर में टच करता हुआ, ठीक है। अब ये नियरेस्ट के हिसाब से यहाँ जुड़ सकता है, मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। एल एंटर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए भी वही देना पड़ेगा। अच्छा नहीं, छोड़ो इसको नहीं रहने देते, ये और ये जो बनेगा ना उसी को मिरर मार देंगे, ठीक है। एल एंटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है अब ये याद नहीं है मेरे को, 32 है कि क्या है, देख लेते हैं। बड़ा वाला 21 है, ठीक है। तो कितना ऑफसेट करना पड़ेगा, 21 16 वाले पॉइंट में हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओ एंटर कितना हो गया, 21 है ना। इसको ऑफसेट करूँगा, ये परफेक्ट 21 वाले पॉइंट पे आएगा। अब ये अंदर वाले को भगाओ, बन गया। अब क्या करना है, मेरे को नियरेस्ट स्नैप का हेल्प लेना है। यहाँ आ गया मैं नियरेस्ट, ठीक है। अब ये पॉइंट को पकड़े, ये ले ली। अब नियरेस्ट स्नैप के हेल्प से देखते जाएंगे रिज़ल्ट, है ना। अब देखो ऑर्थो ऑन है इसलिए ऐसा वाइब्रेट करता रहेगा, देखने नहीं देगा सही रिज़ल्ट। ऑर्थो ऑफ करना है इस समय, ठीक है। ऑर्थो ऑफ करना है और नियरेस्ट, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे आसपास कोई पॉइंट हो ना, तो वहाँ जाने की कोशिश करे, जैसे ऐसे जगह ना, ये ऐसा जाने का कोशिश ना करे, ठीक है। तो इसलिए वो सारे जो अभी प्रॉब्लम कर सकते हैं, अभी कौन सा प्रॉब्लम कर सकता है, मेरे को क्वाड्रेंट प्रॉब्लम कर सकता है, तो क्वाड्रेंट ऑफ होना चाहिए। देखो ऑन है लेकिन क्वाड्रेंट है ना, तो वैसे कर सकते हो। या फिर ऐसे समय क्या कर दिए, F3 ऑफ ही कर दिए तुमने, ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑफ कर दिए, पर एक नियरेस्ट ले लिए, नियरेस्ट, तो नियरेस्ट ही स्नैप करेगा, बाकी अपने आप ऑफ हो गया, समझा, ठीक है। अब देखो कोई सही पॉइंट जो बिल्कुल कॉर्नर में दे रहा हो, कहाँ दे रहा है, सही जगह, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो, एकदम स्मूथ दे रहा हो रिज़ल्ट, है ना। बहुत ज़्यादा जगह मिल रहा है ये वाला पॉइंट हमको, पर जितने जो सबसे दूर में मिलेगा वो सही होता है ना। सबसे दूर में कौन सा मिल रहा है वो चेक करना है हमको, ओके। ये इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, ठीक है, ये काफ़ी है ना, इससे ज़्यादा और दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। ये मिल गया, नहीं गलत है ना ये। अब देखो यहाँ से नहीं मिल रहा है, यहाँ से सही मिल गया, अब यहाँ से नहीं मिल रहा है ना, तो अब इसका भी लेना पड़ेगा मतलब, ठीक है। तो ये ऑफसेट के हिसाब से मतलब ये गलत जा रहा है ना, तो कुछ नहीं होता, इसको ले लिए, ये पकड़े। अब क्या लिए फिर से इसमें नियरेस्ट, तो सिर्फ क्या है नियरेस्ट ही स्नैप करेगा, ठीक है। बस नियर भी लिख लिया ना, काफ़ी है, नियरेस्ट पकड़ लेगा, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो कि कहाँ से वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, यानी अंदर ना जाए, अभी अंदर ही जा रहा है हर बार। जैसे ऊपर आएगा उस पॉइंट में क्लिक कर देना है, ऊपर जैसे आया, अभी भी नहीं आया अच्छे से, ये सही आया, ये हो गया, ठीक है। अब स्मूथ आ गया, अब इसको भी स्मूथली ले जाना है, ठीक है। क्लिक किए, इसके एंड पॉइंट लिए और नियरेस्ट स्नैप ऐसे, ठीक है। स्मूथ पॉइंट देखेंगे जहाँ पे देखो ये क्रॉस कर रहा है ना, अंदर जा रहा है स्पेस कुछ ना कुछ, वो फील करना है हमको, ओके। ये आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो प्रॉब्लम कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे पकड़ लिया इसको, फिर से नियरेस्ट, ओके। नहीं, और ढूंढना पड़ेगा अरे यार क्या कर दिया, सॉरी। पॉइंट क्लिक करने के बाद देना है नियरेस्ट,
कौन सा पाथ पकड़ रहा है, दिख क्यों नहीं रहा है? इसको इस तरफ रखते हैं तब दिखेगा अच्छे से। स्ट्रेच टू नियरेस्ट पॉइंट। हाँ अब सही दिख रहा है अच्छे से कि ये उसी के आसपास जाएगा, लंबा ही जाएगा। और से ऑर्थोमान तो नहीं हो गया ना? नहीं हुआ। देखो यहाँ पे ये गलत पॉइंट आ गया, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब सही है ऐसे, ठीक है। एकदम परफेक्ट नहीं ला पाओगे पर अच्छा मिल जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मिरर करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक यहीं पे मिलेगा ना, क्योंकि दोनों डिस्टेंस तो सेम है। एम आई ले लिए, ये पकड़े एंटर। अब कहाँ से मिरर करना है? सेंटर से, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन कर दो, सेंटर से लेके क्वाड्रेंट पॉइंट तक हो गया। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो, बन गया। अब ट्रिम कर सकते हैं, जो काम का नहीं है उसको, TR एंटर। ये अंदर का ट्रिम, यहाँ से भी ट्रिम, ठीक है। ये बचे हैं क्या, देख लेते हैं। हाँ ये बचे हुए हैं। चलो सारा हो गया, ख़त्म किए। अब क्या देना है हमको? डायमेंशन, ठीक है। ओके अब याद करो, अगर मैं ऐसा डायमेंशन शो करूँगा स्ट्रेट वाला, तो कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा मेरे को? लीनियर। और अगर एंगल वाला लेना पड़ेगा तो क्या लेना पड़ेगा मेरे को? अलाइंड। इसमें एक साइड का लंबा भी कर दे। कौन से साइड का? इस साइड का। ये नहीं, ये कर्व के साथ आया ना, लंबा थोड़ी है। 8 होगा ना ये। देखो मैं ऐसा लूँ या ऐसा लूँ, 8 होगा। अगर अलाइंड तुम ना 90 डिग्री के मल्टीपल वाले में लोगे तो भी सही रिज़ल्ट दिखाएगा, पर लीनियर नहीं दिखाएगा सही रिज़ल्ट। तो एस एंगल वाले एरिया में हमेशा तुमको अलाइंड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर स्टार्टिंग में नहीं यार, याद रखो कॉन्सेप्ट, फालतू का कुछ शॉर्टकट मत अपनाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ है ना, दिखाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर दिखाऊंगा ना अगर लीनियर से, तो क्या प्रॉब्लम होगा? रेडियस भी आसपास ही दिखाना है, इसका भी रेडियस आसपास ही दिखाना है ना। इसलिए ऐसा जगह यूज़ करते हैं डायमेंशन देने के लिए जहाँ पे हम ज़्यादातर चीज़ें अच्छे से दिखा सके, है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ दिखाना है मुझे, 8 आ रहा है, ये हो गया 8.0, ठीक है। अप टू 1 डेसिमल प्लेस रखा था ना, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या आया है, इसको चेक करते जाओ, है ना। 3 हो गया, टेक्स्ट हाइट भी सही हो गया, टेक्स्ट के आजू बाजू मेरे को देना था कलर, वो भी मिल गया, ठीक है। अब एक बार देखो डायमेंशन में चेक करो, D एंटर, है ना। मॉडिफाई में गए हम, सिंबल एंड एरो, अच्छा सॉरी लाइन देखते हैं। देखो डायमेंशन लाइन का कलर क्या होना चाहिए था? लेयर के हिसाब से होना चाहिए था। तो देखो डायमेंशन लाइन का कलर लेयर के हिसाब से आया हमारे में, ब्लू आया, क्योंकि लेयर का कलर भी ब्लू है, ठीक है। और देखो एक्सटेंशन लाइन का कलर भी क्या बोले थे हम? लेयर के हिसाब से आएगा। तो देखो लेयर के हिसाब से ही आया, ब्लू आया। अगर मैं इसको बदल दिया, मान लो मैजेंटा रख दिया, ठीक है, तो ये लेयर के हिसाब से कलर नहीं आएगा। सेट करेंट क्लोज। अब देखो लेयर का कलर आया क्या? नहीं आया, है ना। हमारे डायमेंशन लाइन में ही लेयर का कलर आया। टेक्स्ट में भी मैं बोला था लेयर का कलर आएगा, देख लो, चेक कर लो, या फिर मैंने कलर ही दे दिया, ब्लू ही कलर दिया होगा उसको। हाँ कलर मैंने खुद से दिया था, ब्लू कलर, ठीक है। देखो ये भी वही है, बाय लेयर भी वही है, ठीक है। जो जो मैंने बताया वही किया उसने। फिल कलर मैंने क्या बोला? येलो बोला, पर यहाँ से कहीं बाय लेयर बोला क्या? नहीं बोला। बाय लेयर बोलता तो बाय लेयर कर देता। अब दोनों ब्लू ब्लू हो जाएंगे, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना ध्यान रखना पड़ता है कि हमने क्या सेटिंग दिए है, क्योंकि इतने सारे चीज़ हो जाते हैं ना कि खुद पता नहीं चलता है हमको कि हमने कौन सा सेटिंग दिया,
ठीक है। ये देखो एक्सटेंशन लाइन में मैंने मैजेंटा कलर दिया, लेयर का कलर नहीं दिया, इसलिए इसने मैजेंटा कलर पकड़ा। ठीक है, ओके, सेट करेंट क्लोज। काफ़ी मैजेंटा के साथ भी अच्छा लग रहा है ना, समझ गया। ये लग गया। और देखो एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखा था मैंने 2 का, तो बिल्कुल टच नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दूर बन रहा है, ऐसे में थोड़ा अच्छा भी दिखता है। ठीक है, इसको और भी ज़्यादा दूर रख सकता था मैं, इस लाइन के पार भी रख सकता था। ठीक है, पर जाने दो, इतना काफ़ी है। हो गया ये। अब क्या बनाना है मेरे को, और कौन सा डिस्टेंस देना है, अब लीनियर में देना है जो भी देना है। ठीक है, सेंटर से यहाँ तक का, ऐसा आ गया मेरा 43। ये हो गया। रिपीट किए, स्पेस से भी रिपीट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक। अब स्नैप करना है ना सही जगह, तो यहाँ पे आए, एंड पॉइंट में स्नैप कर दिए। ये हो गया 35। ठीक है, ओके। और ये ले लिया मैंने। अभी देखो यहाँ पे मेरे को ये सर्कल है ना, इसलिए ये मिल रहा है मेरे को एंड पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ लिया और इससे ये पॉइंट लिया। ठीक है, देखो दोनों पॉइंट पे क्लिक किया, और अब यहाँ जो नीचे मैं जा रहा हूँ ना, वो एक डिस्टेंस बताते जाऊँगा अगर मैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ नीचे जाके बता रहा हूँ, ये 2 क्लिक किया ना, और ऐसा नीचे नीचे ले जाते हुए मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ 30। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 30 तक जाएगा वो। देखो चेक करना है अगर, देखो यहाँ से यहाँ तक आया 29.6, 30 ही आया यानी। देखो क्योंकि ये यहाँ तक 30 के आसपास है, समझ गए। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, यानी 2 पॉइंट अगर स्ट्रेट में आ रही है ना, तो उसके बाद अगला डिस्टेंस हम अपने से टाइप करके बता सकते हैं। अगर वो 90 डिग्री तब सही बता पाएंगे ना। अभी देखो ये और ये, इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर ये ऐसा स्ट्रेट 90 डिग्री रहता तो बता पाता मैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे करते हैं, ये और ये 90 डिग्री में ही है एक दूसरे के, है ना। ये दोनों लिए, अब नीचे के तरफ मैं बता रहा हूँ अगर 30, तो ये 30 में जा पाएगा। ठीक है, पर कभी कभी स्नैप की वजह से नहीं जा पाता है ना। तो ये पॉइंट मिल चुकी है। ओके, यहाँ ले लो ऐसा। ठीक है, ऐसे लेके अब एड पॉइंट के हेल्प से लेना पड़ेगा मुझे। हो गया सीधा स्नैप। ठीक है, 40 के, और क्या बचा है मेरा। अब मैंने डायरेक्ट 80 नहीं बताया, सीधा 40 बता दिया। ओके, ये भी है एक चीज़। और क्या करें, अब यहाँ से यहाँ बताना है मुझे। ये ले लिया, ये ले लिया, और ये 106। अब इसका हाफ नहीं बता रहा हूँ, इसका टोटल वैल्यू बता रहा हूँ। ये बन गया। अब क्या बच्चे हैं, रेडियस बताने बच्चे है ना। तो डायमेंशन लेयर में ही रहेंगे, और यहाँ से डायमेंशन टाइप क्या करेंगे हम लोग, रेडियस। ठीक है, अब रेडियस बताएंगे हर एक का। इसका रेडियस बता देते हैं यहाँ पास में कहीं। ओके, ऐसे जगह बताओ जहाँ ड्राइंग को डिस्टर्ब ना करे वो, है ना। तो चलो हमारा ऑर्थो ऑफ है ना। ऑर्थो ऑफ करके बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऑर्थो ऑन रहेगा ना, तो ये लाइन को ना सीधा करने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, ऑर्थो ऑफ करके रहो, और ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑफ कर दो, तो बिल्कुल फ्री जाता है ना। अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहेगा तो देखो कोशिश करेगा यहाँ चले जाए, कभी यहाँ चले जाए, है ना। इसलिए ऑब्जेक्ट स्नैप भी ऑफ कर दो यहाँ पे, और थोड़ा सा पास में लेते हैं कहीं पे, ऐसे जगह जहाँ इंटरफेयर ना करे। यहाँ रखे क्या, चलो यहाँ रख दिया एक। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा रेडियस, स्पेस दबाए, दूसरा रेडियस बताएंगे इसका। ठीक है, ये बता दिया मैंने 32 है, और इसका बता दिया 40 है। ठीक है, अगला इसका बता दिया 21 है, और इसका बता दिया कितना है, 11। इसको ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का बस बताना है, इसका भी बताना है ना। ये ले लो
24 और ये ले लो 8, इसको इधर रख देते हैं आराम से धीरे से यहाँ पे, ओके। और ये बताना है लास्ट, इसको किस तरफ रखेंगे, यहाँ रख देते हैं ऐसे 16, ठीक है। सारे पता चल गए, जितने की ज़रूरत है, 8 की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो ये यहाँ से भी देख सकते हो, पूरे पता चल गए, ठीक है। सारा हो गया। अब क्या करना है, हमको प्लॉट करना है, ठीक है। कैसे किए थे याद करो, PLOT एंटर। प्लॉट करने के बाद सबसे पहले प्रिंटर टाइप है ना, हाई क्वालिटी प्रिंट, फिर उसके बाद साइज़ यही रहने दो डिफ़ॉल्ट में जो है, काफ़ी दिया हुआ है। अब डिस्प्ले को प्लॉट नहीं कर रहे हम लोग, एक विंडो बना के प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए विंडो लिए, एक विंडो बना दिए ऐसा, ठीक है। अब मेरा विंडो लैंडस्केप मोड में नहीं रहेगा, पोर्ट्रेट मोड में रहेगा, ठीक है। सेंटर द प्लॉट, एक बार प्रीव्यू देख लो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, यही प्रीव्यू में अच्छा लग रहा है, तो इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। पर देखो एक चीज़ है यहाँ पे प्रॉब्लम, कि ये लाइंस ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, शार्प करना है इसको, ठीक है। तो कैसे शार्प होगा, मेरे को थिकनेस बदलना पड़ेगा। तो लेयर प्रॉपर्टी में गया मैं, ड्रॉ जो है यहाँ से लाइन वेट में थोड़ा छोटा, सबसे छोटा है ना, 0.05 mm, ठीक है। डायमेंशनिंग के भी लाइन सबसे छोटे 0.05, ठीक है। क्लोज कर दिया। अब किया फिर से प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे गए हाई क्वालिटी प्रिंट, ये रहने देंगे सेम, और विंडो लेंगे, ये बन गया मेरा विंडो। सेंटर द प्लॉट, पोर्ट्रेट मोड, प्रीव्यू आ गया। ऐसा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से भी सेव कर सकते। पहले हम बाहर सेव किए थे ना, यहीं पे प्लॉट के पास रहे, क्लिक करोगे ना, यहाँ से भी सेव आ जाएगा, ठीक है। सेव आया, अब तुम्हारे फाइल में जाएंगे, ओके। तुम्हारा फाइल कहाँ है, तुम्हारा फाइल है यहाँ पे AutoCAD एंड 3ds Max क्लासेस में, इधर ओपन हो भाई। हाँ, इसका नाम क्या रखते हैं, सेकेंड असाइनमेंट, ठीक है। सेव, क्लोज, ठीक है, बन गया ये। चलो ठीक है, तो आज की रिकॉर्डिंग